जम्मू डिवीजन में हालिया आतंकी हमलों ने सुरक्षा ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को कठुआ में सेना के काफिले पर एक और कायराना हमला हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। अगले दिन डोडा में मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू और कश्मीर में जम्मू डिवीजन अपेक्षाकृत शांत रहा है, इसलिए हाल के दिनों में यहाँ हमलों की संख्या बढ़ना चिंता पैदा करती है। जम्मू के डोडा, उधमपुर, राजौरी और पुंछ जैसे जिले 90 के दशक में जरूर आतंक के साए में थे, लेकिन 2008-2009 तक यहाँ शांति स्थापित हो चुकी थी। जम्मू डिवीजन की तुलना में कश्मीर के अधिकांश जिले आतंक प्रभावित रहे। अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपिया, बडगाम, बांदीपुरा, कुपवाड़ा और गांदरबल जैसे जिलों में आतंकी सक्रिय रहे। जम्मू कश्मीर में हमलों की संख्या बढ़ी है तो उसके पीछे आतंकियों की बदली हुई रणनीति है। 2016 में उरी हमला हुआ था और 2019 में पुलवामा में सैन्य काफिले को निशाना बनाया गया था। पिछले एक दशक में जम्मू कश्मीर के भीतर हुए सबसे घातक आतंकी हमले थे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में भारत ने जैसी कार्रवाई की उसमें आतंकियों के लिए फिर इतने बड़े स्तर पर हमले करना बेहद मुश्किल हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भारतीय सेना की 15 चिनार कॉर्प्स के पूर्व कमांडर सैयद अता हसनैन लिखते हैं कि कश्मीर के कुलगाम में 6 आतंकियों का मारा जाना यह दिखाता है कि बड़े हमले की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। हसनैन के मुताबिक घाटी में स्पेशल फोर्सेस ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है। इससे बड़े आतंकी हमलों को समय रहते नाकाम किया जाना संभव हुआ है। ऐसे में आतंकियों का आका मुल्क पाकिस्तान छोटे हमलों पर मजबूर है। इन आतंकी हमलों को जम्मू और कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव में रुकावट डालने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। टीओआई में हसनैन लिखते हैं कि अक्सर छोटे छोटे हमले करके एक बड़े हमले जितना प्रभाव डाला जा सकता है। मिलिट्री काफिले पर घात लगाकर किए छोटे हमले में कुछ सैनिकों की मौत हो जाए तो भी उससे उरी या पुलवामा जैसा शोर नहीं मचता। हसनैन के मुताबिक सीमित भौगोलिक इलाके में बार बार ऐसे हमले होना डीप स्टेट की मौजूदगी की ओर इशारा करता है। हसनैन के अनुसार कश्मीर पाकिस्तान से पैदा होने वाले आतंकवाद का केंद्र है। 1989 से घाटी में आतंक का जो माहौल बनना शुरू हुआ है उसका असर जम्मू पर भी पड़ा, लेकिन कुछ सालों के लिए ही पुंछ, राजौरी, डोडा और उधमपुर में आतंकी खासे सक्रिय थे। कश्मीर में 90 की शुरुआत से ही काउंटर टेररिज्म ग्रिड मौजूद रही है। जम्मू डिवीजन की काउंटर टेररिज्म ग्रिड भी थी, लेकिन इलाके में शांति होने पर 2008-2009 में ये हटा ली गई। कम से कम सैनिकों की मौजूदगी को पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों ने कमज़ोर इलाके के रूप में देखा। यहाँ घुसपैठ से आतंकियों को जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का एक्सेस मिल जाता है। यहाँ से आतंकी जल्दी ही पीर पंजाल रेंज में दाखिल हो सकते हैं, जहाँ से जंगलों में छिपने के तमाम ठिकाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।